बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार बढ़ाने की तजावीज़, टायलर्स के शोबे में ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की तजवीज़। ज़राए FBR का कहना है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मज़ीद इख्तियारात दिए जाने का इम्कान है। आइंदा बजट में अहम कारोबारी सप्लाई चीन को दस्तावेजी बनाया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR की रसीद पर फीस ₹1 से बढ़ाने की तजवीज़। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम न लगाने वाले रिटेलर्स का खुसूसी ऑडिट करने की भी तजवीज़। आइंदा बजट में कारोबार के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारिफ करवाने का फैसला। सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद की सप्लाई की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो अपडेट करें आपको अहम खबर से। बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़ की गई है। टायलर्स के शोबे में ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की तजवीज़। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मज़ीद इख्तियारात दिए जाने का इम्कान है। मुदस्सिर अली राना में इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी मुदस्सिर, बताइए ज़राए FBR का क्या कहना है? जी, आइंदा माली साल 2024-25 के बजट में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया है और जो ज़राए FBR हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान जो टाइल्स हैं उन पर भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। इससे कबल 5 सेक्टर्स पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आयद किया गया है, लेकिन उसके भी खातिर खार रिज़ल्ट हासिल नहीं हो सके हैं। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा कार वसी किया जाए और इसको मार्बल्स पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि इनके लिए बाकायदा तौर पर तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं और आइंदा माली साल फाइनेंस बिल में इनको हिस्सा बना दिया जाएगा, जिसके बाद ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा कार बढ़कर 5 से बढ़कर 6 सेक्टर तक शिफ्ट हो जाएगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल के बजट में पॉइंट ऑफ सेल्स पर इस वक्त जो मुख्तलिफ दुकानदारों से कारोबारों से ₹1 फ़ीस वसूल की जा रही है, इसको भी बढ़ाने की तजवीज़ है। और इब्तदाई तौर पर जो तजवीज़ आई है पॉइंट ऑफ सेल के लिए तजवीज़ ₹1 से बढ़ाकर ₹2 या इससे भी ज़्यादा करने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन अभी ये तजवीज़ है जिसको फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का हतमी फैसला नहीं हुआ और ये तजावीज़ चेयरमैन FBR की जानिब से वज़ीर आज़म को भी ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से इस पर ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल के दौरान जो बड़े कारोबार हैं उनकी चैन को रजिस्टर्ड करने के लिए सिंगल सेल्स टैक्स जो है टैक्स रिटर्न फाइल करने का फैसला किया गया है और ये सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न जो फाइल करने के लिए मुसवदा तैयार किया जाएगा, ये इंतहाई आसान मुसवदा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स को मज़ीद वसी करने के लिए और इसका दायरा कार बढ़ाने के लिए जो टैक्स नेट से बाहर हैं कारोबार, उनको भी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करने के लिए स्कीम तैयार की जा रही है और बाकायदा तौर पर उनके लिए कोई ऑफ़र भी मुतारिफ करवाई जा सकती है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है ज़राए FBR की जानिब से कि आइंदा माली साल के दौरान जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको भी ख़त्म किया जा सकता है और जो दीगर सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन हैं उनको ख़त्म करके तमाम पर जो स्टैंडर्ड रेट है इस वक्त सेल्स टैक्स का तकरीबन 18% के लिहाज से सेल्स टैक्स आयद किए जाने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है ज़राए FBR की जानिब से कि प्रॉपर्टी सेक्टर पर जो टैक्सेस आयद हैं उनकी शरह नॉन फाइलर के लिए दुगनी किए जाने का इम्कान है। विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है क्योंकि आइंदा माली साल के दौरान FBR का जो टैक्स टारगेट है उसमें मजीद 3 से ₹3.5 हज़ार अरब रुपए का इंक्रीज आ रहा है, जिसके लिए तकरीबन 30% से ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। लेकिन जो तखमीना लगाया जा रहा है आइंदा माली साल के दौरान करंट माली साल की निस्बत, क्योंकि रवा माली साल के दौरान महंगाई की ओवरऑल शरह 26% तक रहने का इम्कान है, जो आइंदा माली साल कम होकर तकरीबन 12 से 15% आ जाएगी। जब आइंदा माली साल के दौरान 3 से ₹3.5 हज़ार अरब रुपए इजाफी कलेक्ट करने होंगे तो FBR को 30% ग्रोथ की ज़रूरत है। FBR की जानिब से ये स्टेप्स लिए जाने का इम्कान है कि 15 से 16% महंगाई की शरह के लिहाज से रेवेन्यू ग्रोथ हासिल हो सकेगी और इसके अलावा जो तकरीबन 1 ट्रिलियन से तकरीबन 1.2 ट्रिलियन के टैक्स इक़दाम भी किए जाने की तजवीज़ है, जिसमें विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स और जो दीगर टैक्स हैं इंपोर्ट स्टेज पर दरामदी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में इजाफे का इम्कान है। साथ साथ ज़राए FBR की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ये तमाम तर तजावीज़ IMF के साथ भी शेयर की जा रही हैं, वज़ारत ख़ज़ाना के साथ भी IMF के साथ भी शेयर की जा रही है। मुदस्सिर अली राना हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।